राजसमंद में इस वक्त हैं सर, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि राजसमंद इस बार के चुनावों को किस तरह से देख रहा है, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार वोट करेगी। राजसमंद में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में चल रहा है वो स्थानीय का चल रहा है, और स्थानीय का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में चला रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, आज तक कांग्रेस ने यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार ही दिया है, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस बीजेपी के, वो कार्यकर्ता इस बार ये विरोध कर रहे हैं कि क्या हम जिंदगी भर जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो जाजमी बिछाएंगे या कभी हमें भी आगे मौका मिलेगा। और इसी बात को लेकर भाजपा के लोगों ने अब की बार बगावत की है, और उस बगावत का इफेक्ट फील्ड में नज़र भी आ रहा है। और निश्चित रूप से जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत जीत हार की नहीं कर रहे, वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के हित के लिए लड़ रहे हैं। और शायद अगली बार पार्टी ये सोचेंगी कि हर क्षेत्र में स्थानीय कोई उतारा जाए। तो भाजपा के ही लोग हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के वोट कटेंगे, फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये सीन बैठेगा। वो बैठेगा, और कांग्रेस अपने मुद्दों पे लड़ रही है। कांग्रेस तो हमेशा से स्थानीय देती, तो ये मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा बीजेपी का है। कांग्रेस हमेशा स्थानीय को देती आई है। कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है। अशोक गहलोत जी के राजस्थान लेवल के जो मुद्दे हैं वो तो जग जाहिर हैं कि पिछले 5 साल में जो स्कीमें गहलोत साहब ने चलाई, उन स्कीमों से प्रदेश की जनता खुश है। और 7 गारंटी अशोक गहलोत जी ने और दी हैं। उन गारंटियों को लेकर भी लोग, जब हम घर घर जा रहे हैं तो लोग उससे प्रभावित हैं। साथ ही हमारे यहाँ के राजसमंद के जो लोकल मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था झील भरने का। राजसमंद झील में गोमती नदी आती है और खारी फीडर आती है। खारी फीडर को अभी तक, पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट में ही खारी फीडर लाई गई थी, और अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही उसे, अभी 4.5 मीटर की चौड़ी है वो, अब गवर्नमेंट 9 मीटर की उसे करने जा रही है। उसका उद्घाटन हो चुका है, पैसे पास हो चुके हैं 80 करोड़ रुपए, और टेंडर लगा दिया है। आचार संहिता की वजह से टेंडर रुक गया है। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे और कार्य शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के जो लोकल मुद्दे हैं उसमें भी हम भाजपा के लोगों से यही पूछ रहे हैं कि आप 5 कोई बड़े काम बता दें जो इन 2.5 साल में दीप्ति जी ने किए हों, या उनकी माता जी ने पिछले 12.5 साल में किए हों। ऐसा कोई काम, 5 काम ये गिना नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सवाल तो वो के वही हैं, अब आप बताएं क्या सोच रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के 2 प्रमुख बड़े दल हैं राजनीतिक रूप से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अभी सरकार में है, और राष्ट्रीय स्तर पे जो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक के मामले हों, चाहे और भी कोई सनातन के पक्ष वाले मामले हों, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो हिंदुस्तान को अपने कार्यों से करके दिखाया है। और अपन राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में पिछले 5 वर्षों से अशोक गहलोत की, माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार है। और दिवंगत किरण जी के 2018 में कोरोना से देहावसान हो जाने से जब ये सीट यहाँ से रिक्त हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार उनकी पुत्री को यहाँ से विधायक का प्रत्याशी बनाकर उसमें एक विश्वास जताया था। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए राजस्थान के कई मंत्री इन बिटवीन ड्यूरिंग बाई इलेक्शन उन्होंने यहाँ अच्छे से डेरा भी जमाया था, और बहुत सारे लोग लुभावन वादे भी राजसमंद की जनता को किए थे। पर राजसमंद की जनता बिल्कुल एक तरफा वो किरण माहेश्वरी जी के कार्यों से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने राजस्थान की पूरी सरकार को नकारते हुए, राजस्थान में 4 बाई इलेक्शन हुए थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को विन किया था। तो नो डाउट यहाँ की जनता का एक सीधा संदेश है, ये भाजपा का एक तरह से गढ़ रह चुका है।
वैसे राजसमंद तो जिले इस की बार भी क्या भाजपा के साथ ही मतलब रहेगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ मोटा मोटी यही है, मोटा मोटी आंकलन 370 का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं सनातन को लेकर राम मंदिर का। अगर स्थानीय मुद्दे यहाँ पे नहर का, मार्बल मंडी का, मेडिकल कॉलेजेस का, बच्चों के रोजगार का देखिए- वो मुद्दा और वो मुद्दा सर बहुत अलग अलग हो गया। देखिए आपसे आपके माध्यम से ये जनता को बताना चाहूँगा मैं, राजसमंद को जिले बने हुए करीब 32-33 साल हो गए हैं। हालिया राजसमंद के दो ज्वलंत मुद्दे हैं, एक तो राजसमंद झील 12 मास भरी रहे और एक ब्रॉड गेज। यहाँ मीटर गेज की लाइन जो रियासत काल से, आज़ादी से भी पहले की रियासत काल की एक मीटर गेज की लाइन यहाँ पूर्व राजा महाराजाओं ने यहाँ स्थापित करी थी उस लाइन को। अभी हालिया में हमारे यहाँ की सांसद महोदया और केंद्र सरकार के मिले जुले संयुक्त प्रयासों से उस मीटर गेज को केंद्र पे आ गए। ब्रॉड गेज में, वही मैं यहाँ जानना चाह रही हूँ सर, उसका रेलेवेंस जानना चाह रही हूँ। उस मीटर गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील हो रही है। ये राजसमंद जिले के निवासी बासिंदों के लिए अनुपम तोहफा है ब्रॉड गेज का। और एमएलए की जहाँ तक बात करें, एमएलए हैं, उन्होंने क्या विकास किया तो ये बता दीजिए। अभी जो सिटिंग एमएलए है, पहले तो आपको बता दूं मैं, राजस्थान में जो यहाँ जिस विचारधारा का यहाँ विधायक है, राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है। ठीक है, तो नो डाउट मोटा मोटा नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है सरकारों का, वो यहाँ राजसमंद विधानसभा में बहुत देखने को हुआ है। आपका क्या कहना है सर, चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा? तो इस बार तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। जीतेगी, क्यों लगता है सर? वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ है, जिससे आम आदमी को फायदा हुआ, और छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा आदमी वो सोच रहा है तो भाई सरकार ने अच्छा काम किया हमारे दैनिक जीवन में, जिससे बहुत बड़ी मदद मिल रही है। चिरंजीवी योजना हो, जितनी योजना है, तो इसलिए आम आदमी प्रभावित है और वो वोट डेफिनेट कांग्रेस को करेगा और डेफिनेट कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। अच्छा, आप पूरे तरह से आश्वस्त हैं। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस या भाजपा? राजसमंद क्या चाह रहा है इस बार? राजसमंद कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस, अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छी योजनाएं लाए हैं। प्रशासन शहरों की ओर योजना में मुझे 3 लाख रुपए का फायदा हुआ, मेरे भाई को 3 लाख रुपए का फायदा हुआ। भूमि परिवर्तन में 3 लाख रुपए का बेनिफिट कम नहीं होता है किसी आदमी के लिए, किसी परिवार के लिए। आज दिन तक किसी सरकार, बीजेपी सरकार ने ऐसी योजनाएं नहीं लाई है, मुझे हुआ है। अशोक गहलोत के नाम से वोट मिलेंगे, उसकी योजनाओं के वोट मिलेंगे, जनता को राहत मिली उसके वोट मिलेंगे। सर 15-20 साल से भाजपा का गढ़ रहे राजसमंद को भेजना इतना आसान है क्या? राजसमंद में जिसका गढ़ रहा वो तो गई, उसके मुद्दे गए, उसके जो भी बेनिफिट थे वो बेनिफिट अब नहीं मिल रहे हैं। ऐसा है कि मैं तो किसी पार्टी के साथ तो हूँ नहीं हूँ। ठीक बात है। दूसरा ये कि हमारे राजसमंद के लिए जो अच्छे विकास कर सके, ऐसो कि हम बड़े ही करते हैं, जिन जिन ने विकास किया करेंगे उनके साथ ही हम हैं और प्रभु द्वारिकाधीश के चरणों में हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति चुनकर आवे जो हमारे राजसमंद को डेवलप करे। मतलब बाहर के लोग कहने लग जाए कि राजसमंद में कुछ हो रहा है, ये होना चाहिए। आपसे जैसे कि दोनों कैंडिडेट हैं, जी, दोनों कैंडिडेट, नारायण सिंह जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, इधर दीप्ति जी का भी ठीक है, और दोनों में ही टक्कर है। निर्दलीय तो कहीं नहीं हटते, निर्दलीय तो फूट। भाई विजन किसका अच्छा है? विजन अभी वर्तमान के अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार जो भी जनता को राहत पहुंचा रही है और जो काफ़ी बेनिफिट्स दे रही है, एक्चुअल में सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस विकास को देखते हुए जनमत जिनको देगा स्वीकार है, हम तो यही कहना चाहते भाजपा हैं। का गढ़ है सर, भेजना इसको जी इतना जी आसान होगा जी क्या? जी, ये तो देखिए जनता 20 साल का राज ये अंदरूनी बात है, जनता जनार्दन है, कौन किसको क्या है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, बता देगा निश्चित रूप से। और कर्म प्रधान आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे बढ़िया व्यक्ति चाहिए। निर्दलीय कितना समीकरण बिगाड़ेंगे? निर्दलीय मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, केवल ये पद लोलुपता के लिए ये लोग कर रहे हैं। और हमें विकास चाहिए मैडम, डेवलपमेंट।
अच्छा होना चाहिए। और हमारा राजसमंद बिल्कुल भाईचारे का है, ऐसा कोई मन मुटाव यहाँ पे कोई नहीं है मन मुटाव ऐसा सब एक साथ बैठते हैं हम लोग, सब अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का कोई नहीं कोई मतभेद नहीं है। और काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। हमारे नारायण सिंह जी के बहुत ही अच्छे व्यवहार है, कार्य अच्छा है, बहुत सहनशील, शब्दों पर कमांड है, इसमें कोई हो रहा है बहुत ही। जैसे यहाँ के विकास को देखेंगे, हुआ नहीं हुआ, ये आने वाले समय में कौन करा सकता है, निश्चित रूप से जनता करेगी, इसका निर्णय करेगी। थैंक यू वेरी मच।